पाकिस्तान सीज फायर को लेकर नेताओं की लगातार बयानबाजी आ रही है, तो वहीं इसी बीच आप नेता संजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार के बंद करने की धमकी पर राष्ट्र के सम्मान से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो सभी ने कहा घुसकर मारो, हम सब साथ हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब दो ऐसे देश जो परमाणु हथियारों से लैस हैं उनके बीच तनाव बढ़ता है तो बाकी देशों की ओर से उनसे बातचीत की पहल जरूर की जाती है। ये एक वास्तविकता है जिससे आप भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 से 1972 तक जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत बातचीत होती रही। दूसरे देश भी दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए और 78 घायल हो गए। पाक सेना के मीडिया विंग ने इस नुकसान को स्वीकार किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहलगाम हमले के बाद बढ़ गया था, जिसके बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार से लगातार सवाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच आप नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा से तीखे सवाल किए। दरअसल मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी से सवाल किए। उन्होंने कहा कि देशवासियों के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का मोदी सरकार जवाब दे। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है जिसके खिलाफ इस लड़ाई में पूरा भारत एक साथ खड़ा था, तो अचानक से सीज फायर क्यों किया गया। पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जहरीली शराब बेचने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के पीछे जिस किसी का भी हाथ क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ को पहला डिजिटल पंचायत जिला मिल गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रदेश का पहला ऐसा डिजिटल पंचायत बन गया है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान लोग डिजिटल मोड यानी कि यूपीआई के जरिए करने लगे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान ग्रामीण मोबाइल फोन से ही करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि हकीकत यही है कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सच्चाई से भागते हैं, लेकिन उनका ये हस्तक्षेप हमें पसंद नहीं आया। हम खुद अपने मामलों को खुद ही सुलझा सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस बीच क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आज वृंदावन पहुंचे। उन्होंने श्री राधे हित कैली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से भेंट की। इस दौरान दोनों ने संत महाराज से आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक चर्चा में भाग लिया। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला सेपक टेकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह से जुड़ा है, जहां राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री के हाथ हिलाने का आरोप है। पटना हाईकोर्ट अब इस मामले पर अपना निर्णय सुनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है। साथ ही पीएम को भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने नवीनतम घटनाक्रम और संचालन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वहां तैनात सैनिकों से बातचीत की और बहादुर जवानों के साथ तस्वीर खिंचवाई।